नमस्कार दोस्तों। धामी एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं एडवोकेट पी एस धामी पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के इस कड़ी में। आज हम बात करेंगे ड्यू डेट्स हमारी इनकम टैक्स की क्या हो गई हैं। आज हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स में जो नए रिफॉर्म आए हैं उसमें हम कैसे न्यू स्कीम के फॉर्म को भरेंगे या फिर ओल्ड स्कीम के फॉर्म हमारे लिए बेनिफिट होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी सेविंग्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अपने इनकम टैक्स से भरने से पहले हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, हम शुरू करते हैं। देखिए, टैक्स स्लैब तो 2018-19 फाइनेंशियल ईयर के जो है वो सेम है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। 60 साल से बिलो व्यक्ति के लिए 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30% के टैक्स रेट के साथ टैक्स टैक्स डायरेक्शन टैक्स आपको देना है भारत सरकार को। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है और वो रिटायर हो चुके हैं। एज अ पेंशन जिनको सैलरी भारत सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट उनके खातों में डालती है, उस व्यक्ति के लिए 0 से 3 लाख नील, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30% ये टैक्स स्लैब होंगे। अब हम बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है और भारत सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट से उनको पेंशन आ रही है और वो स्वस्थ हैं। उनके केस में क्या होगा कि उनको 0 से 5 लाख तक 0%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर 30% के टैक्स स्लैब के हिसाब से देना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे रह जाता है कि सर, आपने तो पिछले वीडियो में कहा था कि 0 से 5 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, मैं उसी बात में आ रहा हूँ। देखिए, भारत सरकार ने एक अमेंडमेंट लेके आए थे जो 87A का हम लोगों को डिडक्शन मिलता था, छूट मिलती थी। उस छूट को हम पहले 5,000 तक मैक्सिमम अवेल करते थे, लेकिन अब भारत सरकार ने उसको 12,500 तक पूरी पूरी हमको छूट देने की व्यवस्था पिछले फाइनेंशियल ईयर से कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी हमने देखा था कि जिन व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक जिनकी इनकम होती थी उनको 12,500 रुपये एज 87A के अंतर्गत टैक्स में छूट प्रदान की गई थी। वही यहाँ पे भी लागू होगा। टैक्स स्लैब वही 0 से 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख के बीच चलेगा, लेकिन नीचे जो हम कैलकुलेशन करते वक्त 87A का लाभ लेंगे वहाँ पे 12,500 हमको बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए दूसरे शब्दों में हम डायरेक्ट कहें तो 5 लाख की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि न्यू स्कीम में हमको एक ही बेनिफिट दिया गया है, वो बेनिफिट क्या है और उसके एवज में हमको क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति की सेविंग्स, ध्यान से सुनिएगा, जो एम्प्लॉयर, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, जो प्राइवेट एम्प्लॉयर जिनका जीपीएफ, ईपीएफ या फिर कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कटता है, उस कंट्रीब्यूशन के लिए यदि वो न्यू फॉर्म भरता है, न्यू स्कीम के तहत जो फॉर्म आए हुए हैं इनकम टैक्स की साइड में, तो उसमें उसको केवल एक बेनिफिट दिया गया है कि वो 80cc1 जो कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि आप लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, उतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके कंट्रीब्यूशन को बढ़ा देती थी, उतने का छूट देती थी। अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने कि 80cc(d)(2) के अंतर्गत आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का 10% सैलरी के हिसाब से डिडक्शन दे दिया गया है। दूसरे शब्दों में मैं आपको ये कह सकता हूं कि टोटल सैलरी यानी कि बेसिक प्लस सैलरी का 10% 80cc(d)(2) में आप लोगों को बेनिफिट दिया गया है। इसके अलावा कोई भी बेनिफिट उसमें नहीं दिया गया, यानी कि 80C की आप टैक्सेशन अवेल कर सकते हैं, 80C का आपको बेनिफिट पूरा पूरा मिलेगा। इसके अलावा जो अतिरिक्त बेनिफिट आपको दिया गया है वो क्या है, 80cc(d)(2) का, जो कि आपकी सैलरी प्लस बेसिक है ना, बेसिक प्लस सैलरी का टोटल 10% आप वहां पे बेनिफिट ले जा सकते हो। इसके अलावा कोई वहां पे बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। वहीं पुराने फॉर्मेट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, यदि मेरे पास 1.5 लाख या 2 लाख से ज़्यादा की मेरी सेविंग होती है तो मैं उसमें कैसे कैसे अपने आप को टैक्स में छूट प्रदान कर सकता हूँ, आइए उसकी बात करते हैं। देखिए, पुराने फॉर्मेशन में क्या होता था कि पहले हम लोग ग्रॉस सैलरी ले लेते थे, ग्रॉस सैलरी में से हम बात करते थे, एचआरए घटा देते थे, है ना, सैलरी का पार्ट में से हम एचआरए घटाते हैं। और एचआरए क्या होता है, 10(13)(a) के अंतर्गत एचआरए का जो एक्चुअल एचआरए होता है पर सैलरी, उसमें मेट्रोपोलिस सिटीज के लिए 50% टोटल सैलरी प्लस बेसिक का, और 40% नॉन मेट्रो सिटी के लिए हम लोगों को एचआरए अवेल होता था। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं।
उसको हम माइनस करने के बाद हम 10% ऑफ बेसिक सैलरी का वहाँ से घटा लेते थे, जो हम रेंट कहते थे। रेंट हमको मिलता था, 10% जिनका मिलता है वो घटेगा नहीं, बाकियों का हम लोग 10% ऑफ सैलरी रेंट घटा लेते थे। और 10% ऑफ सैलरी अगर किसी व्यक्ति का मान लिया जाए 12,000 रुपये, अगर उसकी कोई सेविंग्स नहीं है, आपको मैं एक उदाहरण से द्वारा समझाता हूँ। यदि आपके पास LIC, PPF, सुकन्या योजना, बच्चों की फीस कुछ भी नहीं है, और यदि आपकी रेंट बाय द स्लिप, यानी कि जिसको आप रेंट पे करते हो वो भी अगर टैक्स दाखिल करते हैं, उस केस में यदि किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपये का रेंट होता है पर मंथ का, तो 12 से भी मल्टीप्लाई करेगा और 1,20,000 तक का रेंट वहाँ वो छूट ले सकता है। नंबर एक बात, ये न्यू स्कीम में नहीं है। दूसरी बात, मैं बात करता हूँ कि आप जैसे हाउस लोन लेते हैं, हाउस लोन का प्राइमरी अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट की सारी फिगर आप यहाँ लेस कर सकते हो। तीसरी बात आती है कि यदि आपने गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कर रखा है NPS का, जो पहले रेट में आप लोगों का NPS में छूट मिलती थी, वो NPS का छूट यहाँ ले सकते हो। चौथी स्कीम बात आती है कि आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता था, वो 50,000 रुपये आप अवेल कर सकते हो। पांचवा, आप हाउस लोन को कम से कम 1,50,000 आप ATC में करेंगे, और हाउस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट पूरे लोन का 2 लाख तक आप उन्हें आपको छूट में अवेल कर सकते हो। साथ में एडिशनल आप जो इंटरेस्ट आप देते हो, है ना, एडिशनल इंटरेस्ट भी आप उसमें 80EEA के अंतर्गत छूट अवेल कर सकते हो। यदि अगर मैं कहूँ कि आपको ये सारे बेनिफिट्स, यदि आपके 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा सेविंग्स हैं, आप पुराने फॉर्मेट के हिसाब से अपने आप को अवेल कर कर अपने टैक्स सेविंग कर सकते हो, तो न्यू फॉर्म भरने की गलती बिल्कुल ना करिएगा। यानी कि यदि आपको जब भी फॉर्म 16 मिलता है, आप किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास जाइए, अपने डिस्कस करिए कि भैया मेरी तो सेविंग ATC में कम है, इसलिए मुझे ओल्ड की जगह न्यू का आप अवेल कर लें, तो वहाँ पे आराम से आपको 10,000 का फ़ायदा मिल जाएगा। यदि आपकी सेविंग्स 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा होती हैं, आपके पास लोन्स हैं, आपके बच्चे एजुकेशन लोन लेके पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे 2 बच्चे हैं और उनको ट्यूशन फ़ी आप देते हैं, आपने हाउस लोन ले रखा है ना, आपने कार लोन ले रखा है, ये सब चीज़ें आपको, यदि आपके पास ज़्यादा सेविंग्स हैं, सेविंग्स का मतलब जहाँ पे टैक्स आपको बेनिफिट हो सकता है, यदि आपके पास वो है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पुराना फॉर्म भरना चाहिए। और यदि आपका केवल और केवल कंट्रीब्यूशन आपका जो क्या बोलते हैं हम, आपका NPS में कटता है, और NPS में जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वही वो होता है, तो केवल 10% का बेनिफिट वहाँ पर सरकार ने आपको दिया है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के अलावा आप 10% सैलरी का आप अवेल कर सकते हो। आप समझ गए होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि किसी व्यक्ति की सेविंग्स कम है, 1.5 लाख रुपए से कम है, 2 लाख से कम है, उस व्यक्ति को नए फॉर्म को अवेल कर लेना चाहिए, नए फॉर्म को भरना चाहिए, उसमें 10,000 का आपको बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास लोन्स ज़्यादा हैं, आपके पास एजुकेशन लोन्स आपने ले रखा है, आपने आपके पास 2 बच्चे हैं, उनकी ट्यूशन फी आपको दी जाती है, आपके पास हाउस लोन है, आपके पास कार लोन है ना, आप रेंटेड हैं, है ना, तो ये सब केस में यदि आपके 2.5 से 3 लाख के बीच अगर आपकी सेविंग्स होती हैं, आपका PPF है, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, आपके पास 80D के अंतर्गत आपने मेडिकल पॉलिसी ले रखी है, ये सब चीज़ें घटाने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको जो पहला हम ओल्ड स्टेज के हिसाब से फॉर्म भरते थे, ओल्ड स्कीम के हिसाब से भरते थे, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। चलिए इसके साथ में हम एक बात करते हैं 80E की बात, यानी कि यदि आप उच्च शिक्षा के लिए आप लोन लेते हैं, चाहे वो आप अपनी वाइफ के लिए या वाइफ अपने हस्बैंड के लिए लेता है, या फिर वाइफ और हस्बैंड मिलकर अपने बच्चों के लिए लेता है, तो वाइफ के कैटर में वो दोनों बच्चों का लिया हुआ इंटरेस्ट पूरा माफ़ होगा, और हस्बैंड के कैटर में लिया हुआ पूरा इंटरेस्ट माफ़ किया जाता है। और ये इंटरेस्ट की सीमा आपको पता ही होगी, 8 साल तक दी जाती है, तो 8 साल तक आप टैक्स फ्री यहाँ पे भी ले सकते हो। ATC का तो आपको पता ही है कि ATC में आपको EPF में अगर कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है तो EPF कंट्रीब्यूशन कर सकता है, तो 8 से 9% आपको वहाँ ब्याज मिल जाता है, वो पूरा पूरा टैक्स फ्री होता है। दूसरा, हाउस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट वहाँ माफ़ हो जाता है, HRA आपका माफ़ हो जाता है ना, और ट्यूशन भी 2 बच्चों की माफ़ हो जाती है, इंश्योरेंस आपके वहाँ होता है वो भी माफ़ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें लगाकर मेरे हिसाब से आपको पुराने करिकुलम में फ़ायदा होता है, यदि 2 लाख से ज़्यादा की आपके पास सेविंग्स है। फिर हम बात करते हैं
कि यदि आपके पास सुकन्या धन योजना है, आपकी बच्ची है, तो 20 साल तक उसका पूरा आपका जमा होता है और 20 साल के बाद जो भी आता है तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स होता है। इसके साथ में मैं आज आप लोगों के मध्य एक चीज़ और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स के लिए आधार को पैन से लिंक करने की डेट 31 जुलाई तक बढ़ गई है। जिन भाइयों का आधार से पैन या आधार से मोबाइल लिंक नहीं है, वो प्लीज़ अपने आधार सेंटर जाके उनको लिंक कराइए। जब तक वो आधार पैन से लिंक या फिर मोबाइल से लिंक नहीं होगा, ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो आपकी रिटर्न आज से 2-3 महीने 4 महीने बाद इनवैलिड हो जाएगी। तो दोस्तों, अंत में इतना ही कहूँगा, आप अवेयर रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और इनकम टैक्स के लिए देखते रहिए धामी एसोसिएशंस के यूट्यूब चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।